अब हम फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, साथ ऐड न्यू का भी शो हो रहा है। तो आर्टिकल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। जब आप आर्टिकल के ऑप्शन पे जाएंगे उसके साथ भी ऐड न्यू शो होता है और यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में भी आपको ऐड न्यू शो हो रहा है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल टाइटल का बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पे आपने आर्टिकल टाइटल मेंशन करना है। आर्टिकल टाइटल अगर तो आप अपने ब्रांड के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्रांड नेम एंटर कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट नेम एंटर कर देंगे। तो जो भी आप जिस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसका आपने यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देना बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपलोडेड पिक्चर्स शो हो रही होंगी, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड फाइल्स पे आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी से भी पिक्चर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स आपके आर्टिकल या प्रोडक्ट रिलेटेड होंगी। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पिक्चर्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर जो है वो आपने अपने पिक्चर रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। आपकी इमेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। अब आपको दो नीचे कैटेगरीज़ का ऑप्शन शो हो रहा है। कैटेगरी आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है। जिस भी आपके आर्टिकल के रिलेटेड जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे कि अगर परफ्यूम नॉलेज दे रहे हैं, परफ्यूम रिव्यूज़ दे रहे हैं, सीजनल फ्रेगनेंसेस दे रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है जिसके रिलेटेड आर्टिकल है वो सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, शॉर्ट नॉलेज ऐड करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल है, वेदर इट्स अबाउट योर ब्रांड या आप अपने प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो भी आपने नॉलेज ऐड करना है, तो वो सारा कुछ आपने इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक और बॉक्स शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन का, जिस बॉक्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आपने इस नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपने कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी है। अपना कंप्लीट आर्टिकल जो है वो आपने इस बॉक्स में ऐड कर देना है। अब कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक टैग्स का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। चूज़ फ्रॉम द टैग्स करने के बाद आपको यहाँ पे सजेस्टेड टैग्स शो हो जाएंगे। इसमें से भी आप टैग सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद से भी ढूंढ के आप अपने आर्टिकल रिलेटेड टैग्स जो हैं वो वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। टैग्स कॉमा के साथ सेपरेटेड होने चाहिए। 15 to 20 टैग्स इनफ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसईओ आपको शो हो रहा होगा, इंटर फोकस कीवर्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स इंटर करने हैं जो कि कॉमा के साथ सेपरेटेड होंगे। नीचे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको ये भी शो हो रहा है कि 160 करैक्टर्स की मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इसमें आपने मेटा डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स में इंटर करनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको हेल्पफुल करेगी, आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्पफुल करेगी गूगल के ऊपर। इस तरह लोग जो है वो गूगल पे आपको इजीली सर्च कर सकते हैं। आप जो है वो गूगल पे सर्चेस में फ्रंट पेज पे आ सकते हैं। तो एसईओ वाला पेज जो है वो उस पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर आपके कीवर्ड्स, आपके टैग्स, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, ये आपने लाजमी ऐड कर देनी है। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने जैसे अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया, नीचे आना है तो आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आर्टिकल सक्सेसफुली पब्लिश। अब जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आर्टिकल आपका पब्लिश है। व्यू का ऑप्शन भी शो हो रहा है। व्यू पे आने के बाद ये आपको अपना आर्टिकल शो होगा। यहाँ पे ऊपर टाइटल शो होगा, पिक्चर शो होगी, उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो आपने आर्टिकल लिखा है वो सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो साथ शो हो रहे होंगे। ये इस तरह से। अब आप आर्टिकल्स पे आएंगे। आर्टिकल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपने आर्टिकल के बारे में शो हो रही हैं। यहाँ से आप एक्शन से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे आएंगे, आपने कुछ भी यहाँ पे चेंज करनी है डिटेल। अगर आपने टाइटल जो है वो चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर देंगे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में कुछ रिमूव ऐड करना है करके सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन आपको आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप दोबारा होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद अब आप कूपन्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, तो अब आप कूपन्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कूपन लिस्टिंग। अब कूपन लिस्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे ऊपर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। अब इस ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ से भी आपको शो हो रहा है, जैसे आर्टिकल में हो रहा था, कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से पेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपने ऐड करना है कोई भी कूपन। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कोड का शो हो रहा है, यहाँ पे आपने अपने कूपन का कोड एंटर कर देना, लाइक जो भी आपने कूपन कोड देना है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल मेंशन किया। उसके बाद ये करने के बाद आपने नीचे आपने आ जाना है, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, सेल आप दे रहे हैं तो सेल 20 आप कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, यहाँ पे आप जो है वो डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जैसे 20% सेल है इस आइटम पे तो उसका ये कोड है, या अगर आपकी कोई प्रमोशन कर रहा है तो उसका कोई स्पेसिफिक कूपन है जिसकी बेस पे जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। साथ अपने प्रोडक्ट का या ब्रांड का नेम भी ऐड करना है जिस पे कूपन अप्लाई होगा। डिस्काउंट टाइप क्या है कि परसेंटेज डिस्काउंट है तो वो आपने ऐड कर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये डिटेल्स ऐड करने के बाद कूपन की अमाउंट आपने एंटर कर लेनी है। यहाँ पे कूपन अमाउंट एंटर करने के बाद कूपन की एक्सपायरी डेट क्या है, तो यहाँ से आप एक्सपायरी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। शो ऑन स्टोर, अगर इस ऑप्शन को आप करना चाहते हैं तो बॉक्स को चेक इन कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शंस नीचे शो हो रही होंगी, उसकी डिटेल्स जो है ये सारी आपको शो हो रही है। इसमें आपने कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे लिमिट्स शो हो रही है। लिमिट्स पे आएंगे तो जैसे कि यूजेज लिमिट पर कूपन कितनी है, अनलिमिटेड यूजेज है, ठीक है, इसको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हुआ है कि अनलिमिटेड यूजेज, तो इसको अगर तो आपने चेंज करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया तो ये आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यूजेज लिमिट पर यूज़र क्या है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं अगर लेटर ऑन के लिए, अदरवाइज सबमिट कर देंगे। कूपन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ये अब आपको देखें जैसे कि शो हो जाएगा कि आपका कूपन जो है वो सबमिट हो गया। अगेन आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आए। प्रोडक्ट्स पे आने के बाद अब आपको ये इस तरह से स्क्रीन शो हो गया। आपने प्रोडक्ट ओपन किया, एक सिंपल प्रोडक्ट, इसके व्यू में जाएं। व्यू में आने के बाद यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है जैसे प्रोडक्ट की अमाउंट शो हो रही है, और बाय नाउ पे आपने करना है। बाय नाउ पे करने के बाद अब यहाँ पे आपको डिटेल्स शो हो रही हैं सारी जो आपने इंटर करनी है बाय करने के लिए, पेमेंट प्रूफ वगैरह। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, हैव अ कूपन, क्लिक हेयर टू एंटर योर कोड। अब यहाँ पे बायर जो है वो कूपन कोड इंटर करेगा जो आपने प्रोवाइड किया है, जिसकी हमने भी डिटेल्स देखी थी कि कैसे ऐड करनी है। तो वो अब जैसे यहाँ पे करेगा कि क्लिक हेयर टू एंटर योर कोड, बिकॉज ये वो स्क्रीन है जो कि बायर को शो हो रही होगी। इफ़ यू हैव अ कूपन कोड प्लीज़ अप्लाई इट बिलो, जो यहाँ पे वो कूपन कोड इंटर करेगा जैसे हमने वहाँ पे किया था कि सेल 20 हमने दिया था, तो यहाँ पे इंटर करके अप्लाई कूपन करेगा, उसका कूपन अप्लाई करे हो जाएगा। अगर उस कूपन पे अब जैसे कि हमने कहा था कि 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे उनका 20% डिस्काउंट जो है वो उनकी अमाउंट पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको ये इस तरह से शो हो जाएगा, वो पेमेंट प्रूफ ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से कूपन सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। आप जैसे अब वापस अपने होम पे आएंगे, उसके बाद आप अपने कूपन्स में जाएंगे। कूपन्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने कूपन्स जो है वो शो हो रहे हैं, कितनी अमाउंट है, क्या उनकी डिटेल्स हैं। उसके बाद आप वापस होम पे आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे अपनी डिटेल्स शो हो जाएंगी।